देखो भैया, आज चैप्टर नंबर दूसरा पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर दूसरा वर्ग, वर्गमूल एवं घन और घनमूल। देखो बाबू, पहले वर्ग और वर्गमूल पे चर्चा कर रहे हैं हम। ये जैसे कहा है, ये वर्ग है, ये वर्ग है और ये वर्गमूल है। ये वर्ग है और वर्गमूल है। एक वर्ग में एक चीज देखियो, जैसे हमें किसी का वर्ग ज्ञात करना है तो वर्ग तो निकाल लेंगे अपन। जैसे हम कहते हैं कि 15 का वर्ग निकालना है हमें, तो ये देखो यहाँ 5 का वर्ग कितना होता है, 5 25, और 1 का वर्ग कितना होता है 1। तो इसमें अपने तरफ का क्या करा देते हैं, अपनी तरफ से 2 गुणा। हालांकि दो संख्या तो 2 गुणा करा देंगे, तो 5 दूनी 10, 10 यहाँ रखेंगे। अब जोड़ के रखना है। पहले बाबू यहाँ 25 है ना, तो 25 में पहले 5 रखेंगे, तो यहाँ हासिल कितनी मिल जाएंगी 2। अब ये 2 है ना, तो 10 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 12, तो 12 यहाँ 2 हासिल कितनी 1, और 1 1 2, तो ये 15 है ना। 15 का वर्ग कितना होता है 225। तो 1 से 100 तक, ठीक है। वर्ग निकालेंगे हम कौन सी विधि से, ई वाली विधि से निकालेंगे। अभी देखते हैं, 2 क्वेश्चन और ले रहे हैं, देखो समझो। जैसे हम कहते हैं 36 का निकालना है, वर्ग निकालना है। कितने का बाबू, 36 का। तो 36 का वर्ग निकालना, देखना अच्छे से। 6 का वर्ग कितना है 6। ये दोनों अंक है ना, दोनों के पहले वर्ग रख दो। 3 का कितना होता है 9। इसमें जो दोनों अंक है तो 2 का गुणा करा देना। तो 6 3 18, और 18 दूनी 36। अब देखो जोड़ के रखते हैं। देखो भैया, यहाँ 36 है ना, तो 6 रख देंगे, हासिल कितनी मिलेंगी 3, और 36 में 3 जोड़ेंगे 39, तो यहाँ कितना रख दिए 9। अब हासिल फिर भी 3, और 9 और 3 कितना हो गया 12। 12 96 कितने का है, 12 96 कितने का वर्ग है 36 का वर्ग। ठीक है, तो 1 से 100 तक वर्ग निकालने की विधि कौन सी है, ये है। आगे और देखो, एक आध उदाहरण और ले रहे हैं, एक आध उदाहरण और देखो बाबू। अब जैसे हम कह रहे हैं कि कोई भी 56 का निकाल लें। अब 56 का निकालना है, वर्ग निकालना है, तो वही कहानी है। देखना 5 का वर्ग कितना कराते हैं 25, और 6 का वर्ग कितना है 36। ये संख्या कितनी है 2, तो इसमें 2 का गुणा करा देंगे। तो 6 पंचे 30, और 30 दूनी 60। अब रख देंगे जोड़ के। ये 36 है, तो इकाई अंक कितना है 6, हाथ यहाँ से मिल जाएंगी 3। फिर 63 में 3 जोड़ देंगे, 60 में 3 जोड़ेंगे तो 63, तो 3 रख दिए, फिर 6, और 25 6 कितना है 31। तो ये कितने का वर्ग है, ये बाबू वर्ग है 56 का। 56 का वर्ग कितना है 31 36। ठीक है, वर्ग ऐसे 1 से 100 तक वर्ग ऐसे निकालना है। अब आगे देखते हैं वर्गमूल। वर्गमूल निकालते कैसे हैं, अब वर्गमूल देखेंगे बाबू। वर्गमूल ज्ञात करना, तो पहले यहां देखना तुम। जैसे 1 का वर्ग है, 1 का वर्ग कितना होता है 1, और 2 का कितना होता है 4, और 3 का वर्ग कितना है 9, और देखेंगे 4 का वर्ग कितना है 16, और 5 का कितना होता है 36, सॉरी 5 का 25 होगा, और 6 का देखो 6 का कितना होगा 36, और 7 का कितना होगा 49, और 8 का कितना होगा 64, और 9 का कितना होगा 81। ठीक है, अब खाली चर्चा का है वर्ग के बताएं कि 1 से 100 तक वर्ग निकालने के लिए कौन सी विधि बता दी। अब हम वर्गमूल पे चल रहे हैं बाबू। यह वर्गमूल अच्छे से सीखना। जो संख्या वर्गमूल नहीं है उनका भी हम सिखाएंगे कि वर्गमूल निकालते कैसे हैं। जैसे हम तुम्हें कहते हैं कि कोई भी संख्या ले लो, 10 24 ले लो, और एक यही उदाहरण देखो पहले। अब ये तुमसे पूछेगा भैया, ये 1024 है ना, ये तुमसे पूछेगा 1024 पूछेगा कि ये कितने का वर्ग है, सॉरी ये कितने का वर्गमूल है, ताकि चेक का कर रहे हैं हम अभी वर्गमूल। वर्गमूल चेक कर रहे हैं ना, ये पूछेगा 1024 कितने का वर्गमूल है। वर्गमूल का सिंबल बता चुके हैं, ये सिंबल होता है। अब देखेंगे कि इकाई अंक, यहाँ देखना भैया, इकाई अंक यहाँ 4 है ना, तो यहाँ देखना कि कौन कौन से वर्ग में इकाई अंक 4 आएंगे। 2 के वर्ग में इकाई अंक 4 है, और देखो
3 के में तो 9 है, 4 के में 16, 5 के में 6 और 6 के में कितना है 6 और 7 के में है 9 और 8 के में कितना है इकाई अंक 4 है। तो बस यही देखना है। अब यहाँ देखेंगे भैया, देखो तो यहाँ 2 और ये कौन हो गया 4 हो गया, ठीक है 2 और 8, ताकि 2 के में इकाई अंक कितना है 2 के में इकाई अंक 4 है और 8 के में इकाई अंक 4 है। ठीक है, तो ये कहा है 2 वाले जो 2 संख्या है इकाई दाई, एक ही कहा है वर्ग का, हमने कहानी खत्म कर दी। अब ये देखेंगे 10, 10 कितने के वर्ग के नजदीक है, या तो पूरा वर्ग होना चाहिए या बड़ा मतलब कि बराबर या उससे बड़ा नहीं होना चाहिए, उससे छोटा। तो कितने के वर्ग के नजदीक है 10, तो 3 के, कितने के 3 के, या तो ये 32 का है या 38 का है। अब चेक कैसे कराएंगे, चेक कराएंगे हम कि 3 का वर्ग कितना होता है 9 और 4 का कितना होता है 16, मतलब ये 10 है ना, इसमें अंतर सबसे कम होगा तो वही संख्या क्या होती है वर्ग होती है। तो देखेंगे बाबू 10 में से 9 गई 1 और 16 में से 10 गई 6, अंतर कितने का है 1 का, तो कौन कितने का वर्ग है ये 32 का, कितने का वर्गमूल है सॉरी कितने का वर्गमूल है 32 का। और देखो एक आध संख्या, और संख्या देखो एक आध, देखो सवाल नंबर दूसरा, ये का निकालना है वर्गमूल। अब बता रहे हैं कि वर्गमूल निकालते कैसे हैं। ये 47 61 है ना, इकाई अंक देखेंगे, 1 के वर्ग में इकाई अंक 1 आता है और 9 के वर्ग में भी इकाई अंक कितना आता है 9 के वर्ग में इकाई। हालांकि इकाई अंक यहाँ नहीं रखते हैं, जिसका वर्ग होता है वही संख्या रखते हैं, मतलब 1 के वर्ग में 1 तो क्या रख दिए 1 और 9 के वर्ग में कितना 1 तो 9 रख दिए। अब बाबू जी देखना है तो मैं 47, ये 47 देखेंगे हम, का देखेंगे पहले यहाँ रखें दे रहे हैं, यहाँ अच्छे से देखो, या तो ये कितने का है 1 का और या कितने का है 9 का है। अब ये 47 देखेंगे कितने के वर्ग के नजदीक है, तो 6 के है तो छाई छाई 36 और 77 49, या ये कितने का 61 का है वर्गमूल, या कितने का है 69 का है। अब या 61 का है या 69 का, अब आगे देखेंगे। अब इसमें देखो, अब चेक कराने के लिए कि ये 61 का की 69 को, तो छाई छाई 36 और 77 49। अब अंतर देखेंगे, इसमें अंतर कितने का 2 का है और इसमें अंतर कितने का बाबू 11 का, जिसमें सबसे कम अंतर होता है वही का है वही उसी का ये वर्गमूल है। तो ये कितने का वर्गमूल है 47 61, कितने का 49 का, कितने का 49 का, कितने का है 49 का। ऐसे वर्गमूल साले निकालने। अब देखो जो संख्या वर्गमूल नहीं होती है फिर भी का ज्ञात करते हैं हम वर्गमूल, वो देखो बाबू, जैसे हम कहते हैं 27, 27 कितने का वर्गमूल है, 27 कितने का वर्गमूल है। देखो अच्छे से समझना कि ये 27 किस चीज का वर्गमूल है। तो 27 में है, इसमें सूत्र बता रहे हैं हम x गुणा के y, याद रखना अच्छे से, x गुणा के y और x देखो 2 अंडर रूट के y, ये चीज याद रखना है। पहले समझे कि अच्छे से कि ये 27 है ना कितने का वर्गमूल है, ये परफेक्ट वर्गमूल तो है नहीं है, फिर भी देखो बाबू ये 27 देखना कि कितने के वर्ग के नजदीक है। तो 5 के पचम 25, तो 25 5 के वर्ग के तो पूरा 25 रख देंगे यहाँ पर, और बाकी जो 27 है तो 27 भी निकाल के रख देंगे यहाँ। अब इसका नाम देंगे हम अनारकली और इसका नाम देंगे सलीम, ठीक है, या इसको बोलेंगे का, इसको बोलेंगे का बोलेंगे बाबू, इसको बोलेंगे वाई और इसको बोलेंगे एक्स, याद रखना, ठीक है। अब रखे इस वाले सूत्र में, अब इस वाले सूत्र में यहां रख रहे हैं तो 25 25 प्लस के 27 बटे के 2 गुणा के
ये कितना है, y का मान कितना था 25। देखो 5 और 7 12, 12 की कितनी, दो, दो ये दो, दो चार, एक 5 हो गया है। ठीक है, बराबर के 5 का निकालेंगे तो ये 5 का है ना वर्गमूल, तो 5 दूनी 10, 10 का भाग लगाएंगे तो बराबर के 5 पॉइंट के 2, कितने का है ये अंडर रूट के 27 कितने का वर्गमूल है, तो 5.2 का, कितने का है 5.2 का। और देखो आगे, देखो तुमसे बोल रहे हैं 127, ये पूछेगा तुमसे वर्गमूल दे बता रहे हैं, जो परफेक्ट वर्गमूल नहीं है बोलने का, अल्लाह सिखा रहा है, अच्छे से सीखना। ठीक है, तो 127 ये लगभग में मतलब कितने का है, वर्ग है, ये वर्गमूल है ना, तो ये निकालेंगे तो कितने का वर्गमूल है। अब देखो बाबू, हम तुम्हें बताए थे इनमें कौन कौन सी चीज की जरूरत है, एक है एक्स और एक है वाई। इसका नाम है का अनारकली, इसका नाम है सलीम। अब इसका सूत्र का होता है एक्स प्लस के वाई बटे के 2 और अंडर रूट के वाई, ये का है सूत्र है, यही में रख देंगे। 127 देखेंगे कि कितने के वर्ग के नजदीक है, तो 11 का वर्ग कितना होता है 121, तो यहाँ रख देंगे कितना, यहाँ रखें कितना भैया 121 रखेंगे। अब 121 है तो ये कौन सा मान आ गया है, वाई का मान है, ये 11 का वर्ग, और बाकी यही निकाल के रख देंगे संख्या 127, ये कितने का मान हो गया है, ये एक्स का मान हो गया है। अब बाकी सूत्र में रख रहे हैं, देखो बाबू 121 प्लस के 127, देखना अच्छे से, 121 और 127 है। अब इनको ये दो रख देंगे, y का मान देखेंगे कितना, y का मान कितना है 121 है, बराबर के देखो यहाँ यहाँ देख ले रहे हैं, तो 7 और 1 8 और 2 2 4 और 1 1 2 बटे के ये 11 का निकल के आएगा ना, तो 11 दूनी 22, 11 दूनी 22। अब काटो इसको, ठीक है, दो से काटे ले रहे हैं, पहले 2 2 4, ये कितना हो गया 11। अब 11 का भाग लगाएंगे 124 में, ठीक है, तो 11 कम 11 बचा कितना, 11 कम 11 बचा कितना है 3, पॉइंट लगा देंगे तो 11 दूनी 22, मतलब 11 पॉइंट के 2 कछू करके आए, तो समझ में आ गए ना 127 कितने का वर्गमूल है, तो 11.2। आगे देखो, और देखो ये 13, देखो 13, ठीक है, ये पूछेगा ये 13 किसके अंदर है, रूट के अंदर, तो इसका नाम क्या है वर्गमूल। अब ये वर्गमूल बाबू पूछेगा कि ये वर्गमूल है ना, मतलब इस वर्गमूल का मान क्या है, तो निकालेंगे। हम तुम्हें बताए हैं ये कितने के वर्ग के नजदीक है, तो तुम सीधे बोलोगे कि ये कितने का, 3 का वर्ग कितना होता है 9, और ये कहा है 13 रख देंगे। सूत्र बताए थे कि x प्लस के y, यही तो सूत्र बताए थे तुम्हें कि x प्लस के y बटे के 2 और रूट के y। ठीक है, ये कौन है, इसका क्या नाम है y, और ये कौन है x, या कह सकते हो जो वर्ग निकल के आएगा वो कौन है अनारकली, और ये कौन है सलीम। अब रख दो बाबू, इस सूत्र ही में रखे रहे हैं, तो 9 प्लस के 13 और ये है 2 रूट के 9 बराबर के, ये कितना हो जाएगा 22, 22 बटे के 22 बटे के कितना, 3 यहां से निकल जाएगा, 3 दूनी 6, इसका भाग लगाओगे 6 चौके 24, तो 6 तिया 18 रखो, 24 नहीं 6 तिया 18, बच गया कितना 4, तो छाई छाई 36 पॉइंट में रखेंगे ना, तो जो कितना हो जाएगा छाई छाई 36, 3.6 के लगभग आएगा। ठीक है, 3.6, समझ में आ गई ना बात, जो मतलब कि जो वर्गमूल परफेक्ट वर्गमूल ना हो तो निकाले कैसे जाते हैं, समझ में आई ना बात। एक आध उदाहरण और देख रहे हैं, एक आध उदाहरण और देख रहे हैं, अभी देखो जैसे हम तुम्हें कह दें जी 18 ले लो,
ठीक है, का ले लें 18 ले लें। अब देखो ये कितने के वर्ग के नजदीक है ये, तो हम कहेंगे कि 4 के, तो 4 का वर्ग 16 होता है, और ये पूरा रख देंगे यही निकाल के 18। इसका क्या है, ये कौन सा मान है, जे वाई है, तो इसका का नंबर दिए थे एक्स, जे है वाई, और सूत्र बता ही दिए हम तुम्हें, सूत्र बताए हैं कि एक्स प्लस के वाई बटे 2y, यही में है ना, यही में तो मान रखवाना है। देखो तो ये जोड़ेंगे 16 प्लस के 18 बटे के 2y, कितना है ये 16 है, तो ये कितना हो जाएगा 18 6 8 4 14 1 2 3 34 है, और ये कितना, ये वर्ग निकालेंगे 16 वर्गमूल जो 4 का, तो 4 दूनी 8, कितने का भाग लगाया है 8 का, तो लगाएंगे 8 का भाग। देखो 8 का भाग 34 में लगाएंगे तो 8 तिया 24, 8 चौके 32, कितना हो गया 8 चौके 32, यहाँ कितना है 2 पॉइंट लगाओ, 8 दूनी 16, ठीक है 4 बज गया, तो 8 40, तो कितने का है ये पॉइंट 18 है ना बाबू, सॉरी 18 अंडर रूट के 18, कितने का वर्गमूल है, तो 4.25 का, ऐसे ही निकालना है। अब ठीक है, अब सीधे आओ टॉपिक पे, अब सवाल नंबर पहला देख रहे हैं। देखो अब सवाल नंबर पहला देख रहे हैं, ये कह रहा है कि रूट 0.121 ये कितने का वर्गमूल है, समझना भैया, ऐसे नहीं है कि ऑप्शन तुम कह दो ये 11 का लगा के आ जाओ आंसर ये सही है, ठीक है, ये गलती नहीं करना। पहले यहाँ देखना कि ये पॉइंट लगी हुई है ना, ये पॉइंट, पॉइंट का मतलब होता है कि ये जोड़ा समान करना, क्या करना है, ये पॉइंट का मतलब होता है कि ये जोड़ा समान, अगर ये पॉइंट को कम मानेंगे, जो हल्दी होती है ना, हल्दी का मतलब छिटका मान लेंगे, ठीक है, तो पॉइंट लगाएंगे, जब हल्दी का छिटका मानेंगे तो जोड़ा साथ, जोड़े सेट रखेंगे, तो इसकी भी कहा है, इसकी तो शादी 1 की 2 के साथ हुई है, तो इसकी भी शादी करवाएंगे किसके साथ में, 0 के साथ में। देखो 0 के साथ में करवा देंगे, तो अब पूरा संख्या मतलब कि जोड़ा से हो गए ना, ये भी जोड़ा से। अब तुम्हें बताना है, अब ये पूछेगा कि ये कितने के वर्गमूल के नजदीक है। अब देखो या तो वैसे निकाल लो, अब एक ही हम तुम्हें लॉन्ग विधि समझा रहे हैं पहले, तो देखो 0.1210। अब यहाँ देखना बाबू, ये निकालते कैसे हैं, पहले यहाँ पॉइंट लगाएंगे हम, यहाँ 0 भी लगा लो तुम, जो आंसर आएगा, आंसर ये ऊपर का मान होता है, ठीक है, जो आंसर आएगा ऊपर का मान, कितने कितने के जोड़ा है, 2 2 के जोड़ा है। अब ये 12 है ना, ऐसी संख्या का अपन को वर्ग वर्ग करेंगे पहले, ना कि ऐसा नहीं है कि कोई भी संख्या तुम रख सकते हो, पहले वर्ग करेंगे, तो 3 का वर्ग है तो 9 होता है, 4 का वर्ग इससे ज्यादा होगा, तो 3 का वर्ग रखते हैं, तो 3 का वर्ग कितना होगा 9, ठीक है। फिर जो संख्या यहाँ रखेंगे एक बार फिर रख के क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो नीचे उतार देंगे, 3 3 कितना हो जाएगा 6, ठीक है। 12 में से बाबू कितनी गई है, 9 गई हैं, तो बचेंगे कितनी 3, और जब ये आएंगे तो दोनों जुट्टा से आएंगे, जब ये नीचे आएंगे ना तो दोनों जुट्टा से। अब देखो बाबू, अब ये देखना 310, तो कितने बार गुणा कराएंगे यहाँ पे, तो यहाँ देखेंगे 6 चौके 24, तो 4 बार, पहले कितने बार कराए थे 3 बार, और जितनी संख्या का गुणा कराएंगे, यहाँ समझ लगते थे, जितनी संख्या का गुणा कराएंगे और जितनी संख्या यहाँ रखेंगे उतनी संख्या का कहा गुणा कराएंगे, ताकि हम पहले 6 का भाग लगाते 30 में, तो 6 पंचे 30, यहाँ 5 रखते और 5 ही का गुणा कराते, इकाई अंक का है, वहां 0 और 5 नहीं है, तो 4 ही का गुणा कराएंगे, तो 4 चौके 16 हो गया, और 6 चौके 26, सॉरी 6 चौके 24 और 1 25, ठीक है, तो कितने बार गया है 34। अब यहां देखेंगे 4 और ये 6 5, ठीक है 54 बच गया है। एक स्टेप और जाएंगे, जैसे एक स्टेप और बढ़ाना है तो इसमें 4 और जोड़ देंगे, तो यहाँ कितना होगा 68, यहाँ फिर कहा 0 बढ़ाएंगे, कहा बढ़ाएंगे 0,
तो ये कितने का मान है लगभग में 0.121 था ना, तो ये कितने का मान था, यहाँ जोड़ा बढ़ाते हैं ना, तो ये कितने का मान था 0.34 का, कितने का 0.34 का। देखो सवाल नंबर अब दूसरा देखते हैं भैया। अब ये कह रहा है कि 0.0625 मतलब कि 0.0625 ये कितने का वर्गमूल है, समझ ना बात को। सबसे पहले यहाँ देखा, सबसे पहले जब ये वर्गमूल निकालेंगे ना, तो सबसे पहले पहले कंडीशन में तुम नजर मारोगे कि ये जुट्टा से है कि नहीं है। अगर जुट्टा से नहीं है, यहाँ संख्या अगर 3 है, 5 है, 1 है या 7 है, संख्या समझा, तो मतलब कि ये सम संख्या रखी है पॉइंट के बाद, ये दोनों मतलब कितनी संख्या रखी है 4। जब बाबू सम संख्या हो तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, ये तो अब हमें दिख रहा है कि ये कितने का है, ये कितने का 25 का वर्गमूल है। तो डायरेक्ट याद रखना बाबू, जब ये 25 का वर्गमूल है तो यहाँ कितने पॉइंट पे है, यहाँ जब 0.4 संख्या है ना, तो 4 में बाहर निकलती कितनी है 0.2, मतलब समझना कि अंदर अगर यहाँ पे हम 0.16 रख देना तो बाहर आंसर निकल के आता है पॉइंट कितना 4। पॉइंट कितना मतलब 2, अंदर 2 में पॉइंट लगाओ ना तो बाहर निकल के 1 पे आएगा। जैसे कि अब समझना, ये मौत का कुआं है, ये कहाँ है, ये मौत का कुआं। इस मौत के कुआं में 4 व्यक्ति जा रहे हैं, यहाँ कौन तो छींटा लगा है, ये हल्दी वाला है। अब ये 4 व्यक्ति गए हैं, तो अंदर है ना चुड़ैल जो घुसी हुई है, इनको 2 व्यक्तियों को निपटा देगी और बाकी 2 बाहर निकल के आते हैं। तो देखो 2 2 2, तो ये कितने का है 25 का। 4 अंकों में थी ना दशमलव, तो बाहर निकालेंगे तो आंसर कितना आ गया है 0.25। कितना आया बाबू आंसर 0.25। तीसरा देखो, तीसरा सवाल देखो। अब ये देखें तीसरा, अब ये कह रहा है कि कितना 0.000441, ये कितने का वर्गमूल है। तो हम तुम्हें पहले बताए हैं कि पहले देखो जुट्टा देखेंगे, अगर सम संख्या पे वर्गमूल है तो डायरेक्ट निकालना है, अगर सम संख्या पे वर्गमूल नहीं है तो सम संख्या का है बाबू बनानी है। अब देखो यहाँ 2 2 2 है ना सम संख्या। अब 6 अंकों पे दशमलव लगी हुई है, तो ये कैसा कुआं है, ये मौत का कुआं है। यहाँ व्यक्ति जब 6 लोग जाएंगे ना, तो बाहर कितने 3 निकलेंगे, 3 कौन खा जाएगी, चुड़ैल खा जाएगी। अब देखो यहाँ ये 441 कितने का वर्ग है 21 का वर्ग है, तो यहाँ 21 रख देंगे, पहले एक 0 रख देंगे और यहाँ 0 पॉइंट लगा देंगे, तो ये कितने का है, समझ में बात आई ना। तो 0.021 का, समझ में आ गए ना। तो आंसर कौन सा ही है 0.021 का। देखो सवाल नंबर 14 देखो, अब कह रहा है कि 0.2 कितने का वर्गमूल है, यही कह रहा ना 0.2 कितने का वर्गमूल है। भैया हमने जब तुम्हें अब इसके पहले कहा था कि जो जो हल्दी का छींटा रखा है, हाँ और व्यक्ति का है अकेला, अब ये किस लिए मचल गया शादी के लिए, तो इसका जोड़ा बनाएंगे तो क्या रख देंगे 0, क्या रख देंगे 0। अब देखो, अब इसको 0 रख देंगे, अब उतारेंगे यहाँ यहाँ रख दो, तो जिस बन गया कितना 0.20, 0.20 कितना बन गया भैया, देखो यहाँ 0.20 बन गया है। अब निकालेंगे इसको, तो यहाँ 0 रख देना, यहाँ पॉइंट रख देना। पॉइंट का मतलब ये नहीं समझना कि ये बार पे बार 0 रख रहे हैं, इसका भी कोई मतलब होता है, इसका कुछ मतलब नहीं है, इसका कुछ मतलब नहीं है, ठीक है, लेकिन रख देते हैं ताकि अगली संख्या है ना अकेली अकेली नहीं दिखे। अब देखना बाबू यहाँ पे, अब यहाँ देखेंगे जो 20 है ना, ये 20 कितने के वर्ग के नजदीक है, तो हम कहेंगे 16 के, तो यहाँ रख दिए कितना 4, ठीक है। तो 4 का वर्ग कितना होता है 4 चौके 16, जो संख्या रखी है ना यही में प्लस के ऐड करा के नीचे उतारो, ठीक है ना। तो 4 चौके कितना हो गया बाबू 16 हो गया ना, 4 चौके, अरे कहा 4 4 कितना हुआ है 8, गुणा नहीं कराते ना, योग करके रखते हैं, तो 4 4 कितना हो गया 8 हो गया है। अब यहाँ 20 में से 16 जाएंगी तो कितना बचा है 4। अब देखेंगे आगे, तो यहाँ कितना 2 0 रख देंगे। अब कितनी संख्या का गुणा कराए कि 400 के नजदीक में पहुंच जाए, ठीक है। अब देखेंगे बाबू
जैसे 3 का करा दें, 8×3 = 24, ठीक है, 8×4 का कराए दे रहे हैं, ठीक है, और चार जो संख्या रखेंगे उतने का गुणा कराएंगे, तो 4×4 = 16, 8×4 = 32 और 1 33। ठीक है, देखो यहाँ 4 और यहाँ कितना है 6, तो ये कितने का है 0.44 का। तुमसे क्वेश्चन पूछेगा, यहाँ तो हम जोड़ा बना दिए हैं, अब क्वेश्चन हमारा था कौन, हमारा क्वेश्चन यही था भैया, वो क्वेश्चन तुमसे पूछ रहा था, कह रहा था कि 0.2 कितने का वर्गमूल है, तो कितने का वर्गमूल है 0.44, मतलब 0 पॉइंट कितने का वर्गमूल है, तो 0.44। कोई दिक्कत है, आगे बढ़ जाए, और आगे होगी पॉइंट में कोई संख्या। ठीक है, अब अगला सवाल देखो, सवाल नंबर 5वां। ठीक है, अब वो कह रहा है कि 0.9 ये कितने कितने का वर्गमूल है, तो वही बताए हैं। देखो भैया, यहां रखेंगे इसको, अब ये अकेला व्यक्ति है ना, ये अकेला व्यक्ति है, इसको किसकी जरूरत है, दुल्हन की, तो ये छींटा रखा हुआ किस चीज का है, ये छींटा हुआ रखा है हल्दी का, तो देखो 0.9 का है, अब जुट्टा से करवा दिए, अब ये निकालेंगे हम इसको बाहर। देखो बाबू, अब ये कितने के वर्ग के नजदीक है, यहाँ देखेंगे 9 के, 9 का देखें 9×9 = 81, अब यहाँ प्लस लगा दिए, जो मतलब जो संख्या है जितने का वर्ग कराते हैं उतने ही रख के और नीचे ऐड करा देते, 9×9 कितना हो गया है 18। अब 90 में से यहाँ रखेंगे 0.9, यहाँ कितना बच गया है 9 बच गया है, कितना बच गया है 9। अब 2 अंक उतारेंगे जुट्टा से, फिर अब देखेंगे कितने कितने बार जा रहा है, 18×5 = 90 ज्यादा हो जाएगा, यहाँ 18 है ना, तो 4 बार रखो, कितने बार 4, समझना कि जो संख्या 4 रख रहे हैं ना, तो ये 18 का भाग इसमें दिलवा रहे हैं, 18×5 = 90 पूरा जा रहा है, लेकिन इकाई का अंक 5 × 5 कराएंगे 5 आएगा, तो 4 रख दिए हम, और 4 ही का करा देंगे गुणा, 4×4 = 16 और 8×4 = 32 और 1 33, और 4×1 = 4, 4×3 = 7। ठीक है, और ये बचा कितना है 4, ये 6 और ये 1। ठीक है, तो ये कितने का है 0.94 का। तुमसे क्वेश्चन पूछेगा √0.9 का वर्ग कितने का वर्गमूल है, तो 0.94 का। देखो आगे सवाल देखो 6 नंबर, देखो अब इसको देखो, सवाल नंबर 6, पहले हमने सिंगल सिंगल वर्गमूल निकाले, अब कितने रखे हैं 3। अब देखना बाबू, ये 900 है ना, कितने का वर्गमूल है, बताए थे ना वर्गमूल निकालना, जैसे ये 900 है, अब 10 में इकाई अंक 0 होता है, तो यहाँ 0 रख देंगे, ये कितने का वर्ग है 3 का, तो कितने का वर्गमूल है 30 का, तो यहाँ रख दो भैया, कितने का वर्गमूल है ये 30 का, तो 30 यहाँ रख दिए। अब प्लस है ना, तो प्लस करवा दो, ये कितने का है, मतलब कि अंदर 2 पॉइंट पे है, 2 पे पॉइंट लगी तो बाहर कितना निकलेगा 3, तो ये पॉइंट जोड़ना है, प्लस के पॉइंट कितना कितने का है ये 3 का। ठीक है, अब ये देखो 2 2 4 2 6, जब 6 अंकों पे पॉइंट लगा है, तो हमने तुम्हें बोला था ये कौन सा कुआ है, मौत का कुआ है, इसके अंदर जो जाएगा, तो 6 में आदमी कितने 3 ठैया कौन खा जाती है, चुड़ैल खा जाती है, और शेष बचते कितने हैं 3, तो ये देखेंगे, तो 3 बचे हैं, तो प्लस लगा देंगे यहाँ 0 पॉइंट के 0.03, अब इनको ऐड करा के रख दो, तो ऐड कराएंगे 30.000 लगा दो, ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट, यहाँ भी पॉइंट, तो यहाँ .3 करके 0 लगा देना, कोई दिक्कत नहीं। हाँ माना कि 3 है, लेकिन यहाँ लगा पॉइंट के बाद कोई नहीं है। अब यहाँ देखो, यहाँ पॉइंट जे लगा है, यहाँ 0.03, अब रखो जोड़ के 3.0.3.30। ठीक है, मतलब वर्गमूल 900 प्लस के वर्गमूल 0.09 प्लस के वर्गमूल 0.00009 का योग कितना है, तो 30 पॉइंट के 303। कोई दिक्कत है, आ गई ना बात समझ में। देखो बाबू, वर्गमूल निकालना आता हो, वर्गमूल निकालेंगे तो मान सीधे रख देंगे, अब पॉइंट देखेंगे, हमने तुम्हें ये चीज की जानकारी दे दी है। आगे सवाल देखो 7 नंबर, देखो अब सवाल नंबर 7 देखते हैं, ये 400 है ना,
तो तुम्हें पता है हम पहले वर्गमूल निकालना सिखा दिए हैं। यहाँ 0 है 0, ये कितने के वर्ग के नजदीक है, मतलब कितने का वर्ग है, वर्गमूल है 2 का, तो ये कितने का 20 का। डायरेक्ट पर रखना भैया, ये कितना हो गया 20, यहाँ पॉइंट लगा दो 0 0। ठीक है, अब यहाँ पर कितने अंक हैं, कितने अंक हैं 4, लेकिन चारों पे कहा है समान पे दशमलव लगी है, मतलब कि शादी तो किसी की करानी नहीं है। ये मौत के कुआं में 4 व्यक्ति जाएंगे अंदर, तो बाहर निकल के कितने आएंगे 2, बाहर निकल के कितने आएंगे 2 आएंगे, तो बाहर निकलेंगे तो यहाँ कितना कितना रख देंगे 20, 0 0 कर दो। अब यहाँ कितने हैं 1 2 3, मतलब 6 व्यक्ति, तो बाहर निकल के कितने आएंगे 3, 0 0, यहाँ कितना हो जाएगा 2, ठीक है 0 0 2। अब देखो भैया, यहाँ 2 है, यहाँ 0 है, यहाँ 2 है, और यहाँ कितना हो गया 20, तो आंसर कितना आ गया है 20.202। कोई दिक्कत है, अब समझना है इतना ही तो आ रहा 20.2 का। 8वां देखो, सवाल नंबर 8वां में कह रहा है 0.81। हम तुम्हें बताए कि मौत के कुआं में कितने व्यक्ति हैं 2, लेकिन जोड़ा सहित है ना, तो बाहर निकालोगे तो कितने का ये वर्गमूल है 0.9 का। आंसर कितना आ गया इसका, इसका 0.9। कोई दिक्कत है, इसका बाबू आंसर कितना है 0.9। यहाँ देखो आगे, अब यहाँ देखो कितने व्यक्ति हैं इस मौत के कुआं में, कितने व्यक्ति गए हैं, सवाल नंबर 9 था ना जी। मौत के कुआं में कितने व्यक्ति गए हैं 4 व्यक्ति। अब 4 व्यक्ति गए हैं तो निकलेंगे कितने 2, तो ये देखना 25 कितने का वर्गमूल है 5 का, तो यहाँ 5 रख देंगे, तो ये जोड़ा हो गया, ये वाला जोड़ा 2 0 तो एक बाहर निकाल लो, तो ये आंसर कितना हो गया है 0.05। कितना हो गया है 0.05। ऐसे जे वाले देखो, ये कह रहा भैया कि ये कितना है, मतलब कि जो हल्दी का छींटा रखा हुआ है कितने अंकों में 1 2 3 4। अब ये 4 अंकों में रखा हुआ है ना, तो भैया 4 अंकों में रखा हुआ है, तो ये कितने का वर्गमूल है 11 का। लेकिन कितने अंकन पे 4 अंकन पे लगा, तो 2 अंकन पे बाहर निकाल के, तो आंसर कितना आ गया है, ठीक है 0.11। अब आगे की क्लास कल करेंगे, ठीक है ना।